हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपको बॉलीवुड, चित्रनगरी और फिल्मी जगत की वो सारी बातें बताने वाला हूं जिसका आपको इंतजार है। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो फिल्म लाइन से रिलेटेड और बहुत उसका फिल्म लाइन के अंदर मायने रखती है, यानी क्राफ्ट। दोस्तों आज मैं जो डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं यानी क्राफ्ट, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट के साथ में इनका काम करने का तरीका, अंदाज और उनका हुनर जो है जादू की तरह दोस्तों बोलता है। तो मैं इस डिपार्टमेंट से के बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ में एक दोस्तों एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूँ। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको मैं अभी इस अपने चैनल पे दिखाऊंगा भी और उनका काम करने का तरीका कैसा होता है वो चीज भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपने चैनल के बारे में आपको बता दूं, हाँ दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मेरे चैनल का नाम तो आपको दोस्तों मालूम ही होगा, मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। Thank you very much. So thank you very much. तो दोस्तों आज मैंने आपको जिस चीज के बारे में मैंने बताया है और जो बताने जा रहे हैं इसको बोलते हैं दोस्त क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब डिपार्टमेंट। ये दोस्तों फिल्म लाइन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें हर तरह के काम करने वाले लोग हैं। तो मैं उनके बारे में डिटेल दूंगा, उनका नाम बताऊंगा और हाँ एक चीज और आपको मैं बताऊंगा कि कुछ लोगों से आपकी मुलाकात भी मैं कराऊंगा। तो फिल्म लाइन के अंदर डिपार्टमेंट जो आते हैं उनको किस तरह से बताना है और वो क्या करते हैं, उनका वर्क कैसा है, वो सारी चीजें आज आपको अपने चैनल पे निजाम खान बताएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है और जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में ये जो मुझे डिटेल दी गई है ये बहुत पक्की है और अच्छी है। और सबसे बड़ी खूबी दोस्तों ये है कि अगर ये आप जो मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान, तो इसमें से देखने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं और इस क्राफ्ट से जुड़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में पहले से अगर आपको नॉलेज होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूंगा कि फाइटर। दोस्तों ये फेडरेशन का एक हिस्सा है जो बहुत अहम है। फाइटर का काम दोस्तों क्या होता है कि जो फिल्म में एड में या वेब सीरीज में या एल्बम में कहीं पे अगर कोई फाइट सीन होता है तो ये क्राफ्ट को बुलाया जाता है जिनको बोलते हैं फाइटर्स। फाइटर्स मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग और इनको वो स्टंट दिया जाता है जो आम आदमी और एक्टर नहीं कर पाते हैं तो ये करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी आर्टिस्ट का डुप्लीकेट होता है तो ये वो करते हैं और अगर कुछ रियल सीन ऐसा होता है तो लॉन्ग शॉट में इनको लिया जाता है। लेकिन ये काम बड़ा ही जोखम और हार्ड वर्क है, लेकिन करने वाले इसको इस तरह से करते हैं फाइटर कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। लेकिन इनकी प्रैक्टिस, इनकी मेहनत और जो इसके फाइट मास्टर होते हैं वो उनकी ट्रेनिंग इनको इस तरह से मुकम्मल बना देती है कि जब वो सीन को करते हैं तो कैमरामैन जब उसको कैद करता है और डायरेक्शन जब एक्शन बोलता है, जब सीन निकल के आता है तो ऐसा लगता है कि वाकई में ये काम सिर्फ फाइटर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो मैंने आपको बताया। तो उसके लिए दोस्तों होता क्या है कि ये फेडरेशन के तहत होते हैं, ये फेडरेशन के अंडर में होते हैं, इनका कार्ड वगैरह बनता है फाइटर्स का और वो कार्ड बनने के बाद इनके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं और इनकी पेमेंट भी जो रहती है वो पेमेंट वो रहती है जो क्राफ्ट तय करती है बाकायदा। और बहुत ही मेहनत के साथ में सारे लोग काम करते हैं। लेकिन इनके अंडर जो काम होता है, जिसके अंडर में काम होता है और जो इनको ट्रेन करता है उसको बोलते हैं फाइट मास्टर। तो फाइट मास्टर का ही एक हिस्सा है फाइटर्स। और कभी कभी ये अपनी कला दिखाते दिखाते और अच्छे काम को करते करते यानी काम में बिल्कुल संपूर्ण हो जाते हैं तो इनके अंदर एक कोशिश
और एक झलक जागती है, तो इन्हीं में से जो लोग होते हैं फाइटर्स, तो वो उस मुकाम को पाना चाहते हैं, यानी तरक्की करना चाहते हैं, तो वो बनते हैं जाके फाइटर। तो दोस्तों, आज मैंने आपको फिल्म लाइन के एक क्राफ्ट के बारे में बताया जिसका नाम था फाइटर। अब मैं अब लेकर चलता हूँ आपको डांसर। डांसर और डांस मास्टर, दोस्तों ध्यान रखना, दो अलग अलग चीजें। डांसर और डांस मास्टर, ये फिल्म जगत का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके वजह से फिल्म लाइन का चलना और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सबके मिलने से कोई काम होता है। ये बहुत सारी जो फेडरेशन है ना, ये सब लोग मिल के जब काम करते हैं तो ही काम होता है। डांसर वो चीज है कि अगर आपको कोई फिल्म के अंदर गाना डालना है या एल्बम बनाना है या कोई आपको कुछ भी इस तरह से डांस स्टेप मूवमेंट करने हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक डांस मास्टर को इसके अंदर लेना पड़ेगा। और डांस मास्टर जो है, जब आप कांटेक्ट करेंगे तो डांस मास्टर के अंडर में आते हैं बहुत सारे डांसर। जी हाँ, इसके अंदर मेल डांसर रहते हैं, फीमेल डांसर रहते हैं, और डांस मास्टर उन लोगों को कोई भी फिल्म का गाना शूट होता है या एल्बम का होता है, उसकी बाकायदा जो रिहर्सल कराई जाती है। बहुत सारे फिल्म लाइन के अंदर हॉल वगैरह है और स्टूडियो वगैरह जहाँ पे बुकिंग होती है, तो एक एक गाने की रिहर्सल 2 दिन 3 दिन जिस तरह से मुकम्मल हो जाती है, होने के बाद फिर वो फ्लोर पे आते हैं। फ्लोर पे आने के बाद उनको जो है फिर ड्रेस डिजाइनर उनको उस तरह से कपड़े देता है जो एक थीम लगना चाहिए। अब वो कलर अलग अलग रहते हैं, ड्रेस का अलग अलग सिस्टम रहता है कि मेल का अलग और फीमेल का अलग। वो फिर वो जो उन्होंने रिहर्सल की है दोस्तों, वो रिहर्सल डांस मास्टर यहाँ पे गाने को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद जब म्यूजिक बजती है तो अपने आप जो है, जैसे मेरी उंगलियां तक इस वक्त थिरक रही है दोस्तों, वैसे उनके कदम जो है थिरकने लगते हैं, पैर अपने आप भागने लगते हैं, कमर अपना मूवमेंट लेने लगती है, चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं कि जिस वक्त डायरेक्टर उसको शॉट को मॉनिटर में देखता है तो उसको भी लगता है वाकई में। और कभी अगर ऐसा लगता है कि भाई शॉट अगर मुकम्मल नहीं हुआ है तो उसको दोबारा भी लेते हैं। लेकिन इनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है दोस्तों, डांसरों की। ये डांसरों की जो मेहनत होती है, तब जाके वो जो डांस एकदम मुकम्मल होता है, गाना बनता है। और इनके ऊपर मेहनत करने वाला जो होता है उनका बॉस, यानी इसको बोलते हैं डांस मास्टर, और फिल्मी लाइन में अंदर बोलते हैं कोरियोग्राफर। ये कोरियोग्राफर भी वही होते हैं जो पहले आम लोगों की तरह डांस करते हैं, या पहले से वो डांस मास्टर की पोजीशन पे आ जाते हैं मेहनत करने के बाद, या इनमें से ही कोई मेहनत करने के बाद जो है फिर वो डांस मास्टर बनता है। लेकिन ये तजुर्बा सालों का दोस्तों होता है, कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह से फिल्म लाइन के अंदर एक अहम हिस्सा हो गया डांस का, कि गाना गाना है तो उसके अंदर डांस होना जरूरी है, और डांस होता है तो लोगों को मजा आता है, और अपने आप जिसको नहीं भी डांस आता तो वो थिरकने लगता है दोस्तों। तो ये मैंने आज जो बताया आज मैंने कि डांसर और उसका डांस मास्टर यानी कोरियोग्राफर। अब मैं दोस्तों चलता हूँ और कुछ क्राफ्ट है जैसे उसके बारे में मैं बताऊंगा। रिकॉर्डिस्ट, जी हाँ, ये एक ऐसा अहम और बेहतरीन लाजवाब हिस्सा है कि अगर रिकॉर्डिस्ट नहीं है तो फिल्म लाइन पूरी गूंगी हो जाएगी दोस्तों। तो इनका काम दोस्तों क्या होता है रिकॉर्डिस्ट का, कि जो हम लोग बोलते हैं, जैसे इस वक्त मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं भी किसी ना किसी वायरलेस माइक का सहारा ले रहा हूँ, तो वो वायरलेस माइक लगाते हैं आर्टिस्टों को। और उनका लगाने का तरीका ऐसा होता है कि किसी भी एंगल से आपके कैमरे के अंदर जो है वायर नहीं दिखना चाहिए, या माइक लगाया तो माइक नजर नहीं आना चाहिए। और ये फिर एक मिक्सर रखते हैं, पूरा सेटअप रहता है, उनके पास 2 मॉनिटर रहते हैं दोस्तों, और मॉनिटर के ऊपर वो शॉट देखते हैं क्या शॉट ले रहे हैं, और यहाँ से वो जो लाइंस एक्टर्स वगैरह जो बोलते हैं यानी डायलॉग जो बोलते हैं वो उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको वहीं पे मैच करते हैं, मैच करने के बाद चलाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खूबी है। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि ये जो वॉइस रिकॉर्ड करते हैं इसमें बहुत सारे शोर शराबे भी आते हैं, यानी नॉइज भी आता है, लेकिन वो सारी चीजों के लिए एक मिक्सर होता है जिसको बोलते हैं नॉइज डिटेक्शन। तो वो सारी चीजों को जो डिटेक्ट कर देता है, और उसमें जब वॉइस आती है तो जो मुझे वॉइस चाहिए, जितने आर्टिस्टों की चाहिए उतनी ही आवाज आती है, बाहर का आपको साउंड नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा किसका मैंने बताया, यानी रिकॉर्डिस्ट का। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये माइक होते हैं, ये अलग अलग तरह के अलग अलग कंपनी के माइक हैं, जो मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल पर उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। पर्सनल में आपको अगर जाना तो मेरे मैसेज बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए, वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये अलग अलग कंपनी के माइक्स आते हैं जो अपनी बहुत सारी क्वालिटी प्रेजेंटेशन पेश करते हैं, और उससे जो है वो
मुकम्मल डायलॉग जो है ले लिया जाता है। तो ये हमारा हिस्सा हो गया साउंड रिकॉर्डिस्ट का। अब मैं आपको एक ऐसे अहम और किरदार वालों के बारे में बात बताऊंगा दोस्तों, जो फिल्म लाइन का बिल्कुल पिलर है, हिस्सा है, और उसके बिना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम हो तो सकता है लेकिन सजावट नहीं हो सकती है, जिनको कहते हैं जूनियर आर्टिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा गुलदस्ता है, एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा पॉट है जिसकी बिना सजावट के इंडस्ट्री का कोई भी काम हो तो सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पे पूरी तरह से करना चाहे तो नहीं हो सकता है। तो ये दोस्तों एक एक ऐसा हिस्सा है कि भाई अगर कोई सीन हो रहा है फिल्म का, या कोई कैरेक्टर हो रहा है, या मिसाल के तौर पे दोस्तों मैं बताऊंगा कोई पार्टी सीन है, तो पार्टी के अंदर देखिए आर्टिस्ट तो रहेंगे, दो चार आर्टिस्ट रहेंगे, उसके अंदर मेल रहेंगे, फीमेल रहेंगे, और भी कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर और बैकग्राउंड का एम्बियंस को सजाने के लिए चीजें जो है ना, वो है जूनियर आर्टिस्ट। यानी वो साइड में वॉकिंग कर रहे हैं, यानी सर्व कर रहे हैं और जा रहे हैं, यानी शान शौकत जैसे पार्टी के अंदर लोगों का आना जाना रहता है ना, तो ये एक अहम हिस्सा है भाई, एक जड़ है दोस्तों जिनके बारे में बता रहा हूँ, और इनके बिना काम जो है बड़ा मुश्किल होता है। और दोस्तों ये अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे किरदार कर लेते हैं, कैरेक्टर कर देते हैं दोस्तों, इतने सीन कर लेते हैं, इतनी खूबियां ये रखते हैं कि आपको मालूम नहीं, कभी कभी इनके अंदर तो ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे अदाकार मिल जाते हैं कि खुद बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि भाई जूनियर आर्टिस्ट के अंदर इतने अच्छे खूबसूरत हीरे हैं, ये तो आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनका जूनियर आर्टिस्ट नाम सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ये जूनियर है, उनके लिए नाम के आगे क्या लगा, आर्टिस्ट, यानी ये बैकग्राउंड के आर्टिस्ट है। तो इसमें काम करने वाले भी दोस्तों हमने देखे हैं, और आपको ढूंढोगे तो मिलेंगे, और कर रहे हैं कि वो काम को ऐसा करते हैं तो आपको जब तक ये सीन मुकम्मल नहीं होगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि भाई ये आर्टिस्ट ने किया है कि जूनियर आर्टिस्ट ने। अपने काम को अच्छे से अंजाम देते हैं, बाकायदा उसकी रिहर्सल करते हैं, डायलॉग डिलीवरी ऐसी वैसी होती है, और ऐसे ऐसे इसके अंदर कलाकार हैं कि जब वो बोलेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। क्या दोस्तों, दंग वर्ड का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है कि ऐसी ऐसी डिलीवरी करते हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे देते हैं, और ऐसे ऐसे सीन कर देते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और कुछ इमोशनल सीन करने वाले भी ऐसे लोग हैं कि आपको करके दे देंगे तो देखने के बाद आपकी आंख से आंसू हो जाएगा। तो दोस्तों ये फिल्म लाइन का एक ऐसा अहम हिस्सा जो मैंने बताया कि इनके बिना जो है फिल्म जगत का काम चल सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं चल सकता है। लेकिन ये सारे लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, अच्छे दिल के रहते हैं, और कैरेक्टर में ऐसे शामिल हो जाते हैं, जिस भी सीन में इनको डाला जाता है वो काम को बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये इनका ही काम है। अगर किसी को मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर दोस्तों बनाया है तो वो डॉक्टर के ही कैरेक्टर में नजर आएंगे, अगर उनको इंस्पेक्टर बनाया तो वो इंस्पेक्टर ही नजर आएंगे। यहाँ के डिपार्टमेंट लोग उनको कपड़े देते हैं ड्रेस वाले, यानी पूरा एक ड्रेस देंगे, और देने के बाद वो जब वो चल के आएंगे तो उनका अंदाज ऐसे लगेगा भाई कि पांडे जी आ गए, बहुत कड़क है। तो ये हर कला में निपुण है, संपूर्ण है, इनके पास कला की कमी नहीं है, और इनके पास काम करने का अंदाज भी बहुत है। हर तरह के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, और हर मजहब के भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बेहतरीन और अच्छी बात ये है कि ये सब तरह के सब धर्मों के होने के बाद भी इनमें मेल मोहब्बत और प्यार भरा हुआ है। अक्सर आप लोग कभी अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक प्लेट में खाते हैं, एक दूसरे का झूठा भी खाते हैं, और मोहब्बत के साथ में आते हैं, एक दूसरे से प्यार से मजे से मिलते हैं। ये इनकी खूबी है। यानी ये डिपार्टमेंट भी दोस्तों फिल्म लाइन का बहुत अहम हिस्सा है, इनकी बहुत ज़रूरत है, और ये अपने काम को अंजाम देते हैं, और इनके काम से लोग खुश होते हैं तो तारीफ भी करते हैं दोस्तों। तो आज मैंने बताया आपको कि जूनियर आर्टिस्ट की क्या खूबियाँ होती है, इसमें करेक्टर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, अदाकार भी हैं। अब मैं दोस्तों आपको लेके चलूंगा एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बताने के लिए। दोस्तों ये मैं आप आज जो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त मेरे चैनल को आप लोग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स, मेरे फैंस, उनको मैं सलाम करता हूँ कि जिनकी मोहब्बत से, जिनके प्यार से मेरा चैनल इतना बड़ा है और इतने आगे गया है, और आगे भी जाएगा बस आप लोग की मोहब्बत से। कि आप लोग में से ही कोई इंसान अगर इस डिपार्टमेंट में आना चाहता है, जो मैं अभी आपको बताया कि 27-28 डिपार्टमेंट में, और वो काम करना चाहता है, तो मेरे ये वीडियोस को देखेगा, तो देखने के बाद उसके अंदर जो दिल में चाहता है कि मुझे क्या बनना है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, और डिसाइड करने के बाद उस चीज़ के ऊपर मेहनत कीजिए। आप बॉम्बे से हैं या बॉम्बे के कहीं भी अलग स्टेट से, हिंदुस्तान में किसी कोने से हैं,
आना तो आपको बॉलीवुड यानी मुंबई है दोस्तों। तो आप अपने डिपार्टमेंट को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। तो उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद आपका ऊपर वाला जो है मेहनत जो करने का तरीका है वो कामयाब करेगा। और मेहनत करने वालों की दोस्तों कभी हार तो नहीं होती, ये आपने भी सुना होगा। तो आप आने के बाद वो डिपार्टमेंट को चुनेंगे, उसको अंजाम देंगे, कोशिश करेंगे और एक दिन उसमें कामयाब भी होंगे दोस्त। और कामयाब होने के साथ में दोस्तों आप पैसा कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, लोगों में आपका नाम होगा। यानी आपको हिंदुस्तानी नहीं, आपको महाराष्ट्र नहीं, आपका स्टेट नहीं, पूरी दुनिया आपको पहचानेगी उस डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट आपने चुना है अपनी मर्जी से। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं एक नए डिपार्टमेंट की तरफ, डायरेक्शन। बहुत कीमती और बहुत मजबूत, बुलंद इरादों वाला और बहुत मेहनत करने वाला डिपार्टमेंट दोस्तों। मैंने इसके ऊपर इसलिए जोर दिया कि डायरेक्शन एक ऐसा टीम वर्क है जो बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको उसका एक हेड कमांडर चाहिए, एक सेनापति चाहिए, एक सिपाही सालार चाहिए। तो दोस्तों ये डायरेक्शन टीम का सिपाही सालार, सेनापति, कमांडर जो है उसको बोलते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का काम क्या है दोस्तों, कोई भी स्क्रिप्ट होती है, कोई भी सीन होता है, उसको वो पूरा कंसीव करता है, फ्रेम बनाता है, फ्रेम करने के बाद अपने अंदाज, अपने कला, इतने सालों का जो तजुर्बा है वो उसके अंदर डालता है। चाहे उसको वो पहले ही बार काम मिला हो या वो बीच में कर रहा हो या कंटिन्यू कर रहा हो। तो इसके साथ में कुछ डिपार्टमेंट और जुड़े होते हैं जिनको बोलते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, फिर एसोसिएट होता है। तो दोस्तों एसोसिएट का काम क्या है कि अगर इनकेस डायरेक्टर कुछ वक्त के लिए अगर वहां पे नहीं है या किसी काम से गया है या नहीं आ पाया, तो वो जो एसोसिएट डायरेक्टर होता है दोस्तों वो ही मेन डायरेक्टर होता है। यानी डायरेक्टर के बाद नाम आता है एसोसिएट का। और असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट भी होते हैं भाई, दो कोई रखता है, कोई तीन रखता है। ये वो लोग रहते हैं जो एक एक छोटी सी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हैं। जैसे कुछ असिस्टेंट का काम होता है, डायरेक्शन वही वालों का काम है कि आर्टिस्टों को कॉल करना। कुछ आर्टिस्ट डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर काम होता है कि आर्टिस्टों को उनके रूम, मेकअप रूम से लेके आके उनको जो है स्क्रिप्ट देना, ये भी डायरेक्शन का काम है। और कुछ ऐसे असिस्टेंट रखे जाते हैं जो उनके कॉस्ट्यूम, उनका एसेसरीज और उनकी क्या क्या जरूरत है उन चीजों को बिल्कुल कंटिन्यूसली ध्यान में रखते हैं। और ये सारा टीम वर्क जो होता है डायरेक्शन का दोस्तों होता है और बड़ा कमाल का होता है। ये डायरेक्शन एक ऐसी चीज है कि अपने डायरेक्शन से आपको हंसा सकती है। मैं भी हंसी रहा हूँ। और इस तरह से डायरेक्शन दिया सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों कि वो आपको रुला सकती है। और यही डायरेक्टर कुछ ऐसा सीन लेके आया है, कॉन्सेप्ट लेके आया है कि आपको एकदम बिल्कुल गमगीन कर देगा, बिल्कुल परेशान हैरान हो जाए कि क्या हो गया। तो इनका काम ही यही है कि हम जब कोई सीन कर रहे हैं तो उस वक्त हम ध्यान रखें कि हम कॉमेडी कर रहे हैं, हम इमोशनल कर रहे हैं, हम रोने का सीन कर रहे हैं, या कोई ऐसा सीन है कि जिसके अंदर जब बिल्कुल साइलेंट पेन ड्रॉप रहना है। तो बहुत सारी चीजें। और डायरेक्शन और भी होता है दोस्तों कि बिना डायलॉग के भी डायरेक्शन दिया जाता है कि सीन की रिक्वायरमेंट जैसे होती है तो वहां पे अगर डायलॉग नहीं होता तो वहां पे डायरेक्टर की खूबियां निकल के आती हैं कि वो आर्टिस्टों को कैसे डायरेक्शन दे, क्योंकि यहाँ पे लाइंस नहीं है, डायलॉग नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन वो मेन अहम भूमिका होती है उस वक्त डायरेक्टर की कि आर्टिस्टों से काम निकलवाने। और आर्टिस्ट काम करते हैं। बहुत सारी फिल्में दोस्तों आपने देखी होगी, बहुत सारा जिसके अंदर जो है वो डायरेक्टर जो है वो आर्टिस्टों से काम निकलाता है। और कुछ डायरेक्टर तो ऐसे रहते हैं जिनको इंडस्ट्री का बाप, और उनके नाम से ही बाप इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि उनका डायरेक्शन ही सिर्फ अपने आप में नाम रखता है। और वो उनके अंदाज को जो है सिर्फ नाम आते ही लोग बोले अरे भाई ये डायरेक्टर, ये तो बड़े अच्छे हैं, इनकी ये फिल्म आई थी, इनका मैंने एल्बम भी देखा, हाँ एक तो सीरियल किए थे। तो इस तरह से अलग अलग अंदाजों में जो उनको याद किया जाता है। लेकिन ये भी एक पूरी टीम वर्क है जिसके अंदर डायरेक्टर के तहत में आते हैं डायरेक्टर, उसका एसोसिएट और फिर कुछ उसके असिस्टेंट। तो ये टीम वर्क जब मिलके जब करती है तो डायरेक्शन जो है आपको कैमरे पे, स्क्रीन पे और मॉनिटर पे नजर आता है। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा बॉलीवुड का हिस्सा है, अहम भूमिका है, इनका अपना काम है। और अगर डायरेक्टर अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर नहीं लिया गया है तो वो फिर कौन करेगा, यानी वो कमांडर, इसलिए मैंने शुरू में वर्ड यूज किया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद आज मैं आपको बताऊंगा एक दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में। एक क्राफ्ट है जिसको बोलते हैं कैमरामैन।
जी हाँ दोस्तों, कैमरामैन मैंने इसलिए लिया, इसमें भी दो डिपार्टमेंट आते हैं। एक आता है स्टिल फोटोग्राफर, वो भी कैमरे में आते हैं, और एक आते हैं जिनको बोलते हैं डीओपी, यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। दोस्तों ये तो ऐसा अहम हिस्सा है कि अगर डीओपी सेलेक्ट नहीं किया गया तो आप फिल्म कैसे शूट करेंगे, एल्बम कैसे बनाएंगे, वीडियो कैसे बनेगा, और वो कवरेज कैसे होगा। जी हाँ, ये जो डीओपी का मैंने नाम लिया, ये कैमरामैन ऐसे लोग रहते हैं जिनकी फोटोग्राफी पूरे दुनिया में मशहूर होती है। जब ये शॉट लेते हैं, लेने के बाद जो पब्लिक तालियां बजाती है ना, इनको लोग ज्यादातर जानते नहीं है। ये इनकी वजह से आर्टिस्टों को खूबसूरत कैमरे में कैद करना, उनको एंगल से दिखाना, और उनका वॉक को ऐसे अंदाज में चल के बताना। कभी कभी जब हाई स्पीड शॉट लिए जाते हैं, यानी एक्शन में आर्टिस्ट आ रहा है, तो वो कैमरामैन ही कैद करता है, और कैद करने के बाद जब शॉट निकल के आता है तो आर्टिस्ट नहीं, पूरी टीम, यानी सब लोग, यानी पब्लिक भी, वो जब फिल्म देखती है या जो कुछ भी डिपार्टमेंट, जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो उनको लगता है वाकई में। तो इनका काम दोस्तों जो रहता है ना, ये जो भी का, ये आर्टिस्टों को कैमरे में कैद करना, और कैद करने के बाद जो है आपको दिखाते हैं। तो ये जब अच्छा काम करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं तो आपको नजर आता है। लेकिन इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई ये जो अपने कैमरामैन डिपार्टमेंट, इनका भी कार्ड बनता है, इनका कार्ड बनता है कैमरामैन यानी डीओपी का, फिर एसोसिएट का बनता है। और शुरू में किसी को अगर कैमरे का काम अगर सीखना है तो उस कार्ड को बोलते हैं अप्रेंटिस, यानी वो कार्ड बनवाओगे, उसकी वैल्यू कुछ 1 साल के आसपास कुछ ऐसी रहती है, और वो काम सीखने के लिए होता है। तो कार्ड में हर एक का कार्ड दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो टोटल जो क्राफ्ट मैंने बताई 27-28 जो भी क्राफ्ट है, इनमें से एसोसिएशन के लोग कभी आते हैं और चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद आपका कार्ड अगर है तो समझते हैं हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है, हमारे क्राफ्ट का आदमी है, और ये इसके बाद कार्ड है। तो उससे क्या है कि आपका काम नहीं रुकेगा और आपको कोई भी आदमी मना नहीं करेगा, और बस ये सिर्फ आपको हेल्प करता है कि भाई हमारे फिल्म लाइन से रिलेटेड है और ये इसका कार्ड है। तो दोस्तों इसका भी कार्ड बनता है, इसके उसकी अपनी कुछ अलग अलग कीमतें रहती हैं। जब जो जानना चाहेगा तो वो उसको मालूम हो सकता है। लेकिन इनके साथ में एक अहम हिस्सा जुड़ता है जो मैं इसके साथ में बताना चाहूंगा, क्योंकि उसको वो डिपार्टमेंट को मैं अलग नहीं बता सकता हूँ। उनके साथ में एक इंसान जुड़ता है, इसको बोलते हैं फोकस पुलर। जी हाँ, ये फोकस पुलर दोस्तों, ये वो इंसान है जो आप दूर से दौड़ के आ रहे हैं और टाइट शॉट लगा है 20 फ्रेम का, तो उसकी आंखों तक वो जो फोकस करता है। और फोकस पुलर का काम जो ऐसा होता है कि अगर जरा से ही फोकस सॉफ्ट हो गया, या बराबर नहीं आया, या हिल गया, तो पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। फिर से उसको लेते हैं एक बार, दो बार, तीन बार। तो इसमें महारत हासिल करने वाले ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे फोकस पुलर है कि वो जब गाड़ी का शॉट दोस्तों होता है, कम से कम 150 फीट से 200 फीट से गाड़ी चल के आ रही है, और सिर्फ जो है गाड़ी से कैमरा पैन करता है, और पैन करने के बाद डायरेक्ट उसके व्हील पे जाता है, नहीं यानी टायर पे जाता है, और टायर के ऊपर जो स्टील होता है उसको दिखाते हैं कि वो वहां तक जूम किया है, तो वो शाइनिंग करता रहता है, शाइनिंग कर रहा है और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यानी फोकस है। तो ये डिपार्टमेंट जो है कैमरे के मैन के साथ में जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं फोकस। इनका भी कार्ड बनता है दोस्तों। और इनके साथ में एक डिपार्टमेंट का और मैं नाम लेना चाहूंगा कि ये एक टीम वर्क है। इनके बिना अगर हम अलग इनका नाम लेते हैं तो मजा नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं लाइट्स मैन। दोस्तों आज आप लोग भी सोच रहे हो कि अलग डिपार्टमेंट का नाम बताने वाले थे अलग अलग, लेकिन एक साथ टीम का कैसे बता दिया। भाई ये टीम है, कैमरामैन के साथ में फोकस पुलर, और फोकस पुलर के साथ में लाइटमैन का होना जरूरी है। कि भाई ये लाइट वालों का नाम इसलिए लिया कि इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये इनको कैमरामैन असिस्टेंट को बताता है, और असिस्टेंट जो है फिर वो उनको बताता है भाई यहाँ से लाइटें दी जाएगी, और कुछ लोग ये लाइट दो और इसकी कटिंग करो। तो प्रॉपर लाइटमैन सबसे पहले की इतनी हैवी दोस्तों लाइटें रहती हैं, जिनको हर आम आदमी उठाना उनका बड़ा मुश्किल होता है। तो वो लाइटों को उठाते हैं, उठाने के बाद वहां पे पोजीशन रखते हैं। पोजीशन के बाद फिर होता है कि हमें लाइट कितने हिस्से में देना है, देने के बाद उसकी कटिंग होती है। दोस्तों इसके लिए ब्लैक कपड़ा यूज किया जाता है, कॉटन का मोटा कपड़ा रहता है। तो फ्लैग बना के राइट से कटिंग करते हैं, फिर लेफ्ट से कटिंग करते हैं, नीचे से कटिंग करते हैं, और ऊपर से कटिंग करते हैं। ये कटिंग हो जाती है कि बता दिया जाए कि ये इतने हिस्से में लाइट आना चाहिए। तो वो लाइट को जब लगा दी जाती है तो वो लाइटमैन का काम होता है। उसके बाद में अंदर कुछ गेटवेज दिए जाते हैं दोस्तों, ये बटर पेपर की तरह व्हाइट आप जो देखते हो ना, आवाज खड़ 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 आवाज करते हैं, ये बटर पेपर की तरह व्हाइट दूध की तरह रहते हैं।
ये बटर पेपर, ये जो गेटवे लगाए जाते हैं, इनको लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर लाइट के सामने अगर नहीं लगाएँगे तो डायरेक्ट लाइट आएगी और आर्टिस्ट बर्न दिखेगा, यानी फिर चला हुआ चेहरा दिखेगा और वो मज़ा नहीं आएगा। और जैसे ही गेटवे आता है तो लाइट सॉफ्ट हो जाती है और फिर उस पे एक्सपोज़र नापा जाता है कि भाई इसको कितनी लाइट चाहिए। और वो फिर उसके अंदर अगर लगता है कि लाइट सही है, ठीक है, या कम है तो उसमें और लाइट ऐड कराई जाती है, लाइटमैन लेके आते हैं। और अगर लगता है कि उसमें लाइट ज़्यादा आ रही है तो उसके अंदर फिर एक आध गेटवे और डालते हैं। और उसके साथ में कभी-कभी होता है जो नेट नेट मतलब जो जाली रहती है लोखंड की, पतली-पतली बारीक, वो उससे लाइटमैन देते हैं। जी हाँ, देखो इनका काम देखिए, लाइटमैन का मैंने बताया कि इतना काम हो रहा है, फिर वो एक कैमरामैन उधर से इशारा करता है कि बर्न हो रहा है, तो ये फट से इनके इशारों को समझते हैं और आके वहां से उतने हिस्से पे वो नेट देते हैं या फिर वो कट कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ कि जो लाइटमैन और कैमरामैन के असिस्टेंट और जो फोकस पुलर रहता है, इसमें सिर्फ दो लैंग्वेज समझते हैं। शॉट के वक्त वो बोलते नहीं है, लेकिन कान और आँख खुले रखना पड़ता है। कान इसलिए खुला रखना पड़ता है कि बिल्कुल हल्की सी आवाज में आपको बोलेंगे तो आपको समझना है। और इशारे आँख इसलिए खोल के रखना है कि इशारा किया जाता है ज़्यादा जब शॉट चलता है, सिंग सॉन्ग शॉट चलते हैं जहाँ पे आवाज़ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो इशारे से उसके लाइटमैन और कैमरामैन समझ जाते हैं कि इस वक्त कैमरामैन को क्या चाहिए। और फिर मॉनिटर पे जो शॉट देख रहे हो उसके अंदर भी बड़े हसीन और बड़े मेहनती लोग जो असिस्टेंट रहते हैं और असिस्टेंट रहते हैं, देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा है तो वो भी चुपके से उठते हैं और वहाँ पे उतने हिस्से को क्लियर करते हैं। तो आज मैंने बताया दोस्तों 3 in 1 ये क्राफ्ट अलग है, कैमरामैन यानी डीओपी का अलग है और फोकस पुलर, लेकिन लाइटमैन, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि ये भाई एक ही डिपार्टमेंट से चलते हैं और इनका साथ में होना बहुत जरूरी, यानी तालमेल, और तालमेल से काम बनता है। वेलकम बैक टू दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था, आपको मैंने बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगा भी और वो काम कैसे करते हैं, वो काम करने का तरीका और वो किस डिपार्टमेंट के उसके बारे में भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों इनको बोलते हैं आर्ट यानी सेटिंग वाले। ये सेटिंग वाले हैं और सेटिंग जो है आर्ट डिपार्टमेंट में ही आते हैं दोस्तों। इनका काम जो होता है इसमें कारपेंटर का काम होता है, कड़िया का काम होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है। और इस वक्त ये जो काम कर रहे हैं ये मोल्डिंग यानी एक फ्रेम बना रहे हैं और फ्रेम के अंदर ये केमिकल ये यूज़ करते हैं। उससे पहले एक नेट लगाते हैं, जो आपको सामने से दिखा रहे हैं वो नेट, वो फ्रेम के अंदर डालने के बाद वो इसको जाली को जो वाइट कलर की दिख रही है उसको बैठा रहे हैं और बैठाने के बाद जो वो लिक्विड है उसके ऊपर डालते हैं। वो डालने के बाद जो है वो थोड़ा वक्त लगता है, सूख जाता है और सूखने के बाद एकदम कड़क हो जाता है। और कड़क होने के बाद फिर इस पर आप पानी डालिए या कोई चीज़ भी ऐसी गीली चीज़ डालेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वाटर प्रूफ रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो फ्रेम ऐसा बनता है कि ज़बरदस्त। उसके बाद में भी यही लोग जो है उसको क्लीन करते हैं, कटिंग करते हैं, शेप में ले आते हैं और लाने के बाद जो है फिर ये आर्ट वाले उसको कलर मारते हैं कि कहाँ पे किस तरह का कलर दिखाना है, क्या कलर डालना है, वो सारी इनकी कला जो है भी सामने आती है। तो दोस्तों आज मैंने बताया आपको कि एक आर्ट वालों का काम किस तरह करने का होता है, कैसा होता है दोस्तों। हाँ, लेकिन इसके अंदर मेहनत होती है और काम करने का तरीका भी अलग होता है। अब ये हैं दूसरे डिपार्टमेंट के लाइट वाले। जी हाँ, इस वक्त सेकंड डिपार्टमेंट में मैं मिला रहा हूँ। ये वाइट जो आपको गेटवे दिख रहा है यानी बटर पेपर, ये है लाइट के सामने लगाते हैं। जो मैंने वीडियो में बताया है कि लाइट के सामने लगाने के बाद आर्टिस्ट फिर जो है सॉफ्ट, खूबसूरत और अच्छा दिखता है। और अगर ये नहीं लगाएंगे तो बर्निंग यानी जला हुआ जैसा चेहरा दिखता है दोस्तों। तो ये है लाइट वाले इस वक्त जो टेप मार रहे हैं, गेटवे कहीं से फट गया है और उसको थोड़ा सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद उसको फिर वो स्टैंड करेंगे। और ये है कारपेंटर दोस्तों, ये है पूरी कटिंग मशीन दोस्तों। ये लकड़ी को काटती है, काटने के बाद जिस डिज़ाइन में जैसा करना होता उस शेप में लेके आ जाते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको क्या बनाना है, कैसा करना है, वो सारी तरतीबें सब आती रहती हैं। तो ये डिपार्टमेंट भी जो है सेटिंग यानी आर्ट में आता है, जिसको मैंने बताया कि कारपेंटर। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इसके अंदर काम करते हैं और एक साथ काम करते हैं और काम करने का तरीका उनका वही होता है। लेकिन ये होता है कि ये काम को बहुत सफाई से और जल्दी करते हैं। काम इनका मजबूत तो इतना नहीं होता है क्योंकि सेट कुछ वक्त के बाद टूटने वाला होता है, तो उस हिसाब से वो काम को उस अंदाज़ में करते हैं कि ये फ़िलहाल
ना टूटे और ना इतना लंबा, बस वक्त के हिसाब से और काम के हिसाब से चला लेते हैं। लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। जिस वक्त ये देखिए ग्राइंडर कर रहे हैं और ग्राइंडर करने के बाद दोस्तों उसको पूरा शेप में लेके आ जाएंगे। ये देखिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किया, कलर मारा, लंबी मारी, लंबी मारने के बाद इसको पूरा शेप में लेके आ रहे हैं। और वो जो पेपर लगा, पेपर इसलिए लगा है कि जो अंदर का मटेरियल है उसके ऊपर घसे नहीं। तो दोस्तों हमने आज आपको दिखाया सेटिंग वाले किस तरह से काम करते हैं, उनका काम करने का अंदाज़ कैसा होता है। उनके तहत में कारपेंटर आते हैं, कड़िया वाले आते हैं और कलर करने वाले आते हैं। और साथ में मैंने दिखाया आपको कि लाइटमैन डिपार्टमेंट भी कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह काम करने का उनका तरीका है, अंदाज़ है वो भी। ये देखिए, ये इस वक्त थोड़ी सी लंबी को लेके और कहीं पे उनको भरना है। भरने से मतलब कि कहीं पे हल्का फुल्का अगर कुछ टूटा हुआ है या होल है तो उसको लेवल करने के लिए दोस्तों इन लोग जो है छोटा सा मटेरियल बना के और करते हैं। ये देखिए, उसको घिस रहे हैं पॉलिश पेपर से, और पॉलिश पेपर घिसने के बाद स्मूथ हो जाता है और वो अच्छा दिखता है। और उसके बाद में जब उसको कलर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में लाजवाब। तो दोस्तों इसी तरह आज हमारे साथ आप बने रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और कमेंट्स हमेशा दोस्तों वो कीजिए जो आपको दिल को छूता है, लगता है कि हमें ये कमेंट्स करना चाहिए। तो आज के वीडियो से मैं अलविदा ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई मुलाकात के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के ओके बाय दोस्तों।